हेलो एवरीवन, माई सेल्फ विष्णु नमन, असिस्टेंट प्रोफेसर लॉ। आप लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल लीगल फेवर पर स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि मैं कुछ दिनों से एब्सेंट था अपने यूट्यूब पे बिकॉज ऑफ सब पर्सनल रीजंस। अभी कुछ लोगों ने और कुछ जनरल पब्लिक ने, जैसे जिन लोगों को नहीं पता कि लॉ क्या है, वकील कैसे बनते हैं, कुछ लोगों ने हमसे पूछा कि वकील कैसे बनना है, भारत में वकील बनने की प्रोसीजर क्या है। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि भारत में एडवोकेट हम लोग कैसे बन सकते हैं, क्या इसेंशियल रिक्वायरमेंट्स होती हैं। तो जैसे कि पता है आप लोगों को एलएलबी की डिग्री पता होगी, इतना तो आप लोगों ने सुना ही होगा कि एलएलबी की डिग्री जो है मस्ट है, इतना होना चाहिए कि हमने एलएलबी किया है। बट वो एलएलबी कितने तरह का होता है, ये सब सारी चीजें आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो एलएलबी में हमारे यहाँ दो तरह के लॉ कोर्सेज होते हैं। एक तो होता है 5 ईयर लॉ कोर्स और दूसरा होता है 3 ईयर लॉ कोर्स। 5 ईयर लॉ कोर्स उन लोगों के लिए होता है जो लोग इंटरमीडिएट के बाद जस्ट तुरंत एलएलबी करना चाहते हैं और इंटरमीडिएट के बाद एलएलबी करके प्रैक्टिस में आना चाहते हैं, चाहे जज बनना चाहते हैं या कॉर्पोरेट प्रैक्टिस में आना चाहते हैं, कुछ भी कर सकते हैं एज एन एडवोकेट, वो इंटाइटल हो जाते हैं। तो पहली होती है 5 ईयर लॉ कोर्स, जिसमें कई तरह के कोर्सेज होते हैं। जैसे उसमें इंटीग्रेटेड लॉ होता है। जैसे मेनली आपको लगेगा कि 3 इयर्स हम लॉ पढ़ रहे हैं और 2 इयर्स जो हमारे स्टार्टिंग एज मतलब फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर होता है, उसमें हम चाहे वो BA-LLB होता है, चाहे BBA-LLB होता है, चाहे BSc-LLB होता है। ज़्यादातर कॉमन, सबसे ज़्यादा कॉमन BA-LLB ही है। उसके बाद BBA और BSc-LLB भी आजकल धीरे धीरे प्रचलन में आ रहा है। मतलब BA-LLB में आपको BA के सब्जेक्ट्स प्लस लॉ, BBA-LLB में आपको बिजनेस जो एडमिनिस्ट्रेशन है उसके सब्जेक्ट प्लस लॉ, और BSc-LLB में साइंस ग्रेजुएशन प्लस लॉ। ये LLB की डिग्री आपको ग्रेजुएशन की डिग्री भी मिलती है, साथ में लॉ की डिग्री भी मिलती है। दूसरा लॉ का जो कैटेगरी होता है वो 3 ईयर लॉ होता है। 3 ईयर लॉ करने के लिए आपको मिनिमम आपकी एसेंशियल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट होना पड़ेगा। अगर आप ग्रेजुएट हैं तभी 3 ईयर लॉ कर पाएंगे, अदरवाइज आप नहीं कर पाएंगे, क्योंकि बेसिक एसेंशियल क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन ही है। इसके बाद आपने LLB कर लिया, चाहे 5 साल वाली या 3 साल वाली। अब सवाल आता है कि क्या LLB करने के बाद मैं डायरेक्ट एडवोकेट बन जाऊंगा? नहीं। इसके बाद आपको उस स्टेट, जिस इस रेस्पेक्टिव स्टेट के आप रेजिडेंट होंगे, जैसे आप उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, दिल्ली, जहाँ के भी आप निवासी हैं, उस स्टेट का एक स्पेसिफिक बार काउंसिल होता है। उस बार काउंसिल में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होता है। रजिस्ट्रेशन की पहले फीसेस काफ़ी ज़्यादा थी, अभी सुप्रीम कोर्ट के एक रिसेंट ऑर्डर के बाद रजिस्ट्रेशन की फीस बहुत कम हो गई है, अंडर 1000। तो आपने रजिस्ट्रेशन करवा लिया। रजिस्ट्रेशन के बाद अब फिर क्वेश्चन कि क्या अब हम एडवोकेट बन गए? तो अभी भी हम पूरी तरह से मतलब इंटाइटल तो हो गए हैं, अभी हमारा इंटाइटलमेंट स्टार्ट हो गया है। बट एक एग्जाम होता है जो हमको फाइनल टच देता है फॉर बीइंग एन एडवोकेट, वो होता है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन। जब तक हम ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन एग्जाम नहीं क्लियर करेंगे, तब तक हमारी LLB की डिग्री या रजिस्ट्रेशन हमारा वैलिड नहीं होगा। और ये हमको रजिस्ट्रेशन के 2 साल के अंदर पास करना होता है। क्या होता है ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, ये हम कभी फ्यूचर में बता देंगे। अभी शॉर्ट में इतना बतानी है कि एक नेशन वाइड, मतलब आपने उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र कहीं भी आपने रजिस्ट्रेशन किया है, उस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्लियर करना ही पड़ेगा। इसमें 100 मार्क्स के क्वेश्चन आते हैं। आपके लॉ के जो भी सब्जेक्ट्स आपने LLB में पढ़े हैं उन सारे सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं, और ये ओपन बुक एग्जाम होता है, बहुत टफ नहीं होता। 100 में 40 मार्क्स ले आना जरूरी है। टॉप आप करेंगे तो भी कोई मतलब नहीं है, लेकिन 40 से कम नहीं होना चाहिए। 40 नंबर मिनिमम आपका 100 में आना ही चाहिए, अदरवाइज आप पास नहीं होंगे। एक बार आप फेल हो जाते हैं तो दोबारा आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। हाँ, इसमें अटेम्प्ट लिमिट नहीं है कि आप इतने दिन में ही कीजिएगा। 2 साल के अंदर आपने रजिस्ट्रेशन करवाया तो 2 साल के अंदर आपको ये पास कर लेना है। फिर आपने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन, और ये ओपन बुक एग्जाम होता है, मतलब आप डायरेक्ट लेके जा सकते हैं एग्जाम देने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। फिर AIB के बाद एक नया प्रोसेस अभी इंट्रोड्यूस हुआ है उत्तर प्रदेश बार में। अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग प्रोसीजर होगा, मे बी ये जनरली नहीं भी हो सकता है। इसका नाम है इंटरव्यू।
ये स्टेट बार रिस्पेक्टिव, जैसे आप उत्तर प्रदेश में हैं तो आपको स्टेट बार आपका एक इंटरव्यू लेता है, शॉर्ट इंटरव्यू होता है, उस इंटरव्यू को आपको क्लियर करना होगा। अगर आपने उस इंटरव्यू को नहीं क्लियर किया, जनरली क्लियर हो जाता है, उसमें कोई इशू नहीं है। उसके बाद फिर आपने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन क्लियर कर लिया। अब आता है सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। आपका ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन जो है, ऑल इंडिया जो बार है वहां से आपका सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस आता है आपके नाम से, मतलब आप अब लीगली एडवोकेट हो गए हैं। और अब आप अपनी प्रैक्टिस स्टार्ट कर सकते हैं। लास्ट प्रोसीजर ये है, लास्ट स्टेप ये है कि जैसे आपने ऑल इंडिया बार एग्जामिनेशन कर लिया, सीओपी आपका आ गया, सर्टिफिकेट ऑफ प्रैक्टिस। अब आप सपोज कीजिए कि आप अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, आप अपने स्टेट की हाई कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहते हैं, या आप सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस करना चाहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में प्रैक्टिस की थोड़ी सी प्रोसीडिंग अलग है, अदरवाइज हाई कोर्ट और स्टेट बार अपने डिस्ट्रिक्ट में प्रैक्टिस करने के लिए एक तरीका है कि आपको उस, जैसे आप जिस डिस्ट्रिक्ट के रेजिडेंट हैं, अगर वहाँ प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो वहाँ का भी एक बार होता है, वहाँ के बार में आपको रजिस्ट्रेशन करवाना होगा एज एन एडवोकेट। उसकी ज़्यादा फीस नहीं है और ना उसका कोई एग्जाम है, नॉमिनल फीस होती है छोटी सी, उस फीस को पे करके आप वहाँ के मेंबर बन जाएंगे। और अब आप लीगली इंटाइटल्ड हैं टू बी एन एडवोकेट, टू स्टार्ट योर प्रैक्टिस, आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये हो गया हमारी जर्नी कि हम क्या क्या करने के बाद जनरली एडवोकेट बन सकते हैं। ये हमारे इंडिया का प्रोसीजर है जो आपको मैंने बताया। और अगर आपको ये जानकारी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब एंड शेयर माय चैनल टू दोज जिनको लीगल इंफॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट होती है, जरूरी होती है, और आज के दिन में किसको नहीं जरूरी होता है। और मैं आपको लीगल अवेयरनेस के अलावा आपको करंट इश्यूज पे भी बातें करता हूँ और लॉ के सब्जेक्ट्स भी पढ़ाता हूँ। मेरे वीडियोस अभी तक नहीं थे, अब धीरे धीरे आने लग जाएंगे। थैंक यू वेरी मच।